Hello बच्चों, let's read the question. So the question says show that the line r vector is equal to 2I cap plus 5j cap plus 7k cap plus lambda I cap plus 3j cap plus 4k cap is parallel to the plane r vector dot I cap plus j cap minus k cap is equal to 7. Also find the distance between them. So the key concept of this question is, देखिए अगर हमें शो करना है कि जो हमारी लाइन है वो पैरेलल टू प्लेन है तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0. ठीक है, सो एंगल कितना हो जाना चाहिए, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कितना हो जाएगा, 0. अगर हमारा लाइन जो है पैरेलल है टू प्लेन. क्लियर है. और हम एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू mod of b vector dot n vector upon magnitude of b vector multiply by magnitude of n vector. ओके, सो अगर हमारे पास लाइन है, ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर. एंड अगर हमारे पास प्लेन है, प्लेन तो इक्वेशन क्या हो जाती है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d. क्लियर है. तो क्वेश्चन में हमें शो करना है कि जो हमारे पास लाइन है वो किसके पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल है. सो अगर मैं कंपेयर करती हूँ विद द इक्वेशन ऑफ लाइन तो मेरा b वेक्टर ये हो जाता है. ओके, एंड अगर मैं कंपेयर करती हूँ विद द प्लेन इक्वेशन तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा n वेक्टर हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास b वेक्टर कितना है, b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. ओके, एंड मेरे पास n वेक्टर कितना है, n वेक्टर है मेरे पास i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम b वेक्टर डॉट n वेक्टर निकालते हैं. तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0 आ जाता है. ठीक है, सो अब हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारा कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 16. तो ये कितना हो जाता है, अंडर रूट ऑफ 26. ओके, अब हम निकालते हैं एन वेक्टर. तो एन वेक्टर हमारा कितना, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर कितना आता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3. ठीक है, फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूले पुट कर देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ये हमारा बनेगा 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 26 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 23. ठीक है, विच इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा कितना आ जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0. देयरफॉर मेरे पास थीटा कितना आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0. ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 0 अगेन क्या होता है हमारा, 0. सो मेरे पास देयरफॉर थीटा कितना हो जाता है, 0, यानी कि एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन कितना होता है, 0. देयरफॉर लाइन इज पैरेलल टू प्लेन. ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना आ गया है, 0 आ गया है. इतना क्लियर है. अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस. तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या कहता है, मॉड ऑफ n वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर. ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूले में अगर पुट कर देते हैं तो n वेक्टर कितना है, ये हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ n वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट एंड मेरे पास a वेक्टर कितना है, ये ऑन कंपेयरिंग a वेक्टर ये हो जाता है. ठीक है, a वेक्टर कितना हो जाता है, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप. ठीक है, माइनस 7 डी हो जाता है हमारा 7 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर कितना निकाला था हमने, अंडर रूट 3. ठीक है, सो ये मेरे पास ऑन सॉल्विंग कितना हो जाता है, डिस्टेंस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज माइनस 7 ऑलरेडी हमारे पास मॉड के अंदर. एंड ये कितना हमारा अंडर रूट 3. तो ये कितना हो जाता है 7 एंड 7 माइनस 7 इज 0. तो ये कितना आ जाता है
-7/√3। ठीक है, मॉड के अंदर तो मॉड से बाहर होगी कितना आ जाता है 7/√3। तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना आता है 7/√3 यूनिट्स। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।